क्या आपने कभी किसी ऐसे फकीर के बारे में सुना है जो आग में कूदा मगर ना जला, जिसके मुरीद को कत्ल करके उसका गोश्त बाजार में बेच दिया गया, मगर हर बोटी पुकार उठी मेरा मुर्शद लाल है। ये वही शख्सियत है जिसे दुनिया हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। एक ऐसा कलंदर जिसके फैज का दायरा आज भी ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वो लम्हा जब एक शख्स ने फकीर को खोलते हुए तेल में उतरने का चैलेंज दिया और वो लम्हा तारीख बन गया। और एक दिन जब एक जालिम राजा ने कलंदर के मुरीद को शहीद किया और फिर जो हुआ वो कयामत से कम ना था। और तीसरी ऐसी हैरान कुन कहानी जो आपने ना कभी सुनी होगी और ना सोची होगी। वीडियो के आखिर में ये राज भी आप पर आश्कार होगा, क्योंकि इस करामत ने वक्त के एक हिस्से को थमा दिया था। तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सफर सिर्फ अकीदत का नहीं, यकीन के एक नए दरवाजे का है। वो ना बादशाह थे, ना अमीर, ना सोना था, ना तख्त, मगर रूहानियत का ऐसा ताज पहने हुए थे कि बादशाह उनके दर पर सवाली बने। वो तन्हा थे मगर हजारों दिलों पर हुकूमत करते थे। उनके हाथ में ना कोई तलवार थी, मगर उनके कलाम ने जहालत के किले ढा दिए। वो लाल थे लेकिन बाजारों की जीनत नहीं, दिलों के चिराग थे। वो शाहबाज थे लेकिन पिंजरे में नहीं, मार्फत की फजाओं में आजाद। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की फकीरी ऐसी थी जो दुनिया के झूठे जाहो जलाल पर कहकहा लगाती थी। उनका कलंदरी लिबास, उनकी बेनियाजी, उनकी खामोश मुस्कुराहटें, सब कुछ उस फकीर की पहचान थे जो खालिक से ऐसा जुड़ा हुआ था कि मखलूक उसकी झलक देखने को बेताब रहती। उनकी निगाह जिस पर पड़ जाती वो तारीकी से निकलकर नूर में नहा जाता। उनकी महफिल इल्म से ज्यादा वजद की थी, जहां लफ्जों से नहीं खामोशियों से राज खुलते थे। ये थे लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, वो फकीर जो फकीरी में ऐसे सुल्तान थे जिन्हें ना कोई दरबारी चाहिए था, ना तख्त ना ताज, सिर्फ इश्क हकीकी काफी था। ये कोई कहानी नहीं, ये उस फकीर की हकीकत है जिसके कदमों ने जमीन की सख्ती को नरम किया और जिसकी नजर ने दिलों के बंद दरवाजे खोल दिए। जब हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह सेहवन की सरजमीन पर पहुंचे तो वहां सिर्फ मिट्टी, गर्मी और जहालत का राज था। अवाम के दिल स्याह थे और राहों पर अंधेरे। ऐसे में एक फकीर आया, सर पर दरवेशी की पगड़ी, बदन पर कलंदरी चोला और दिल में इश्के इलाही का शोला। मगर वो जहां भी गए आजमाइश उनके पीछे पीछे चली। सेहवन के कुछ लोग जो खुद को इल्मो फहम का ठेकेदार समझते थे, इस फकीर की मकबूलियत से परेशान हो गए। एक दिन लोगों के हुजूम से एक शख्स बुलंद आवाज में बोला, अगर आप वाकई अल्लाह के दोस्त हैं तो आग में उतर कर दिखाएं। फजा साकत हो गई, लोगों की सांसें थम गईं, कड़ाहे में तेल उबल रहा था, आवाजें दे रहा था, लेकिन फकीर खामोश थे। पर उनकी आंखों में ऐसी रोशनी थी जो आम नजर को नजर न आई। उन्होंने चादर को दुरुस्त किया, एक नजर आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी इज़्ने खास का इशारा पाने के बाद बगैर किसी झिझक के आगे बढ़े और उस खोलते तेल के कड़ाहे में कदम रख दिया। जैसे ही फकीर उस तेल में उतरे, फजा में अजीब सी खुशबू फैल गई, शोले जैसे सजदे में गिर गए और वक्त जैसे चंद लम्हों के लिए थम गया। जब फकीर बाहर निकले, ना उनके जिस्म पर कोई जलन, न चेहरे पर कोई परेशानी, बस एक चीज बदली, उनका लिबास जो पहले सफेद था अब सुर्ख हो चुका था। सुर्खी ऐसी कि जैसे आग ने मोहब्बत से रंग दिया हो, या जैसे रब ने खुद कहा हो ये मेरा लाल है। बस उसी दिन से आप शाहबाज कलंदर की जगह लाल शाहबाज कलंदर बन गए। ये करामत सिर्फ एक जिस्म का आग से बचना न थी, ये फकीर के उस मुकाम की दलील थी जहां दुनियावी उसूल रुक जाते हैं और विलायत की सच्चाई आगाज लेती है। मगर रुकिए, अगर ये करामत हैरान कुन है तो अगली करामत उस जलाल का ज़हूर है जो आसमानों से नहीं फकीर के दिल से निकला था और जिसने एक जालिम राजा के किले को ऐसा उल्टा कि तारीख भी हैरान रह गई। फकीरी सिर्फ महरो मोहब्बत का नाम नहीं, कभी कभी फकीर का जलाल भी ऐसे बरसता है कि तख्त हिल जाते हैं और ताज जमीन पर आ गिरते हैं। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जब सेहवन में कयाम पजीर हुए तो उनका फैज आम होने लगा। लोगों के दिल बदलने लगे, अंधेरे छटने लगे
और वो फकीर जो कभी तन्हा था अब हजारों दिलों की धड़कन बन चुका था। मगर जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी हरकत में आता है। सेहवन पर उस वक्त एक जालिम राजा की हुकूमत थी जो खुद को खुदा समझता और अपनी रियाया पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था। एक दिन कलंदर के एक मुखलस मुरीद हजरत साईं बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह ने राजा के दरबार में हक बात कह दी। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। राजा तिलमिला उठा, हुक्म दिया इसे कत्ल कर दो और इसका गोश्त कसाईयों के हवाले कर दो। गोश्त टुकड़ों में बट गया, बाजारों में बिक गया, हांडियों में चढ़ गया, लेकिन फकीर खामोश न रहा। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद की गुमशुदगी को महसूस किया। एक लम्हे के लिए वो अपनी जगह से उठे, जमीन पर नजरें जमाई और बस कहा, ऐ जमीन बता बोदला कहाँ है। फिर जो हुआ वो सिर्फ अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। जिसने बोदला का गोश्त खरीदा, जैसे ही चूल्हे पर चढ़ाया, हर बोटी से एक आवाज आने लगी, मत खाओ, मैं बोदला हूँ, मेरा मुर्शद लाल है। पूरा शहर दहल गया, बाजार सहम गए, राजा की नींद हराम हो गई। लोग भागे भागे हजरत के पास आए। कलंदर खामोश खड़े थे, मगर उनकी आंखों में वही जलाल झलक रहा था जिसने फिरौनों के महल्लात गिराए थे। फिर फकीर ने आसमान की तरफ देखा, एक गहरा सांस लिया और कहा, जिसने मेरे बोदला को कत्ल किया उसका किला जमीन निगल जाए। उसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ, जमीन हिली और चौपट राजा का किला धूल का ढेर बन गया। तारीख ने उस दिन लिखा, ये फकीर तख्त नहीं जुल्म गिराता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली करामत ऐसी है जिसमें मुर्दा गोश्त जिंदा होता है, आवाज देता है और वफा की ऐसी गवाही देता है जो अक्लो मंतक को चुप करा देती है। करामत कोई जादू या शोभदा नहीं होता। करामत उस फकीर की जिंदगी में ज़हूर पाती है जो दुनिया की ज़ाहिरी लज्जतों से निकलकर बातन की सच्चाई से जुड़ जाता है। और जब दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाए तो फिर वो अल्लाह के हुक्म का आईना बन जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। यानी अल्लाह के ऐसे खास बंदे होते हैं जो ना सिर्फ दुनिया के दुखों से आजाद होते हैं बल्कि उनके जरिए अल्लाह कभी कभार ऐसे राज अफशा करता है जिन्हें अकल की आंख नहीं दिल की आंख ही देख सकती है। हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अकल का एक दर्जा होता है लेकिन यकीन का दर्जा अकल से बुलंद होता है। और लाल शाहबाज कलंदर वो फकीर हैं जिन्होंने दुनिया के जाहिरी इल्म को भी पढ़ा और बातिन की वादियां भी अबूर की। वही जो इल्म जाहिरी में फकीह थे और इल्म बातनी में शाहबाज। तो जब एक फकीर अल्लाह का हो जाता है तो फिर अल्लाह उसका हो जाता है, और अल्लाह जिसका हो जाए उसके लिए मुर्दा गोश्त बोलना, तेल में ना जलना या किला जमीन बोस करना, ये सब कुछ एक कुन की झलक है। जब आप ये सुनेंगे कि एक फकीर का मुरीद कत्ल हुआ और उसके गोश्त के टुकड़ों से ऐसी आवाज आई जिसने तारीख को दहला दिया, तो ये कोई कहानी नहीं, ये उस बंदा खुदा की निस्बत का फैज है जिसकी हर सांस में अल्लाहू बसा होता है। सेहवन की गलियों में सन्नाटा था, रास्ते सहमे हुए, फजा बोझल और लोगों के दिलों में खौफ, क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसा वाकया पेश आया था जिसने सिर्फ एक फकीर का मुरीद नहीं इंसानियत की बुनियादें हिला दी थीं। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह एक सादा नेक दिल और अल्लाह वाले फकीर के वफादार खादिम। उन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उन्होंने जालिम राजा के सामने सच कह दिया था, हक के साथ खड़े थे और अपने मुर्शद से इश्क का इजहार किया था। राजा ने बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल करवा कर उनका गोश्त टुकड़ों में कटवा दिया, कसाईयों को दे दिया कि बाजार में बेच दें ताकि उनका नामो निशान मिट जाए। मगर जिसे कलंदर अपना कह दे उसे मिटाने की ताकत ना किसी राजा में होती है ना किसी खंजर में। कसाईयों ने गोश्त बेच दिया और टुकड़े हांडियों में डालकर लोगों ने चूल्हों पर चढ़ाए, और जब गोश्त पकने लगा तब अचानक एक अजीब मंजर शुरू हुआ। हर हांडी से हर गोश्त के टुकड़े से आवाज आने लगी, मत खाओ, मैं बोदला हूँ, मेरा मुर्शद लाल है। बाजार थम गए, लोगों के हाथ कांपने लगे, अकलें बंद, जुबानें खामोश। किसने कभी सुना था कि मुर्दा गोश्त कलाम करे, और वो भी ऐसी वफादारी से।
लोग हांडियां लेकर भागे। बाजार के लोग दहल कर फकीर के कदमों में आ गए। कुछ कह न सके, बस खामोश खड़े थे। और कलंदर हमेशा खामोश होता है, मगर उसकी खामोशी भी बोलती है। फकीर ने सिर्फ एक नजर उन पर डाली और कहा, जिसने बोदला के जिस्म को टुकड़े किया उसके नफ्स को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। लेकिन बोदला मरा नहीं, वो तो मेरे इश्क में जिंदा हो गया। ये करामत सिर्फ गोश्त के बोलने की नहीं थी, ये उस रूहानी रिश्ते की तस्दीक थी जो मुर्शिदो मुरीद के बीच होता है। ऐसा रिश्ता जो जिस्म से नहीं दिल से जुड़ा होता है। ऐसा इश्क जो वक्त, मौत और फासले को मिटा देता है। ये थी कलंदर की करामत और उसके फकीर की वफा, जिसने तारीख के सफ़ों पर ये लिख दिया, मोहब्बत अगर कलंदर से हो तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। ये सिर्फ करामात न थी, ये उस फकीर की अजमत की झलक थी जो दुनिया की जाहिरी आंख से नहीं दिल की रोशनी से पहचाना जाता है। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, जिनके कदम जहां पड़े वहां जमीन जरखेज हो गई, जिनकी सांसों में हू की खुशबू थी और जिनकी खामोशी भी रब का पैगाम थी। कभी वो तेल में उतर कर जलते नहीं, कभी जालिम के किले को आंख भर कर देखते हैं और वो जमीन बोस हो जाता है, और कभी उनके मुरीद का मुर्दा जिस्म भी वफा की गवाही देकर जिंदा हो जाता है। ये सब कुछ मौजज़ा नहीं, ये उस ताल्लुक की ताकत है जो एक फकीर को रब से जोड़ देता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो, अगर इन करामात ने आपकी रूह को झंझोड़ा हो, तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं, क्योंकि मोहब्बत, मार्फत और विलायत का चिराग जब जलता है तो अंधेरे खुद ब खुद मिट जाते हैं। हमारे चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि कलंदर की रोशनी हर दिल तक पहुंचे। दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।